काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। मिर्जापुर के रमईपट्टी रोड स्थित जिला पंचायत सभागार में बाइफोर्ड इनोवेशन व साथी फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाइफोर्ड इनोवेशन की सेक्रेटरी ने बताया कि उनकी संस्था ने उत्तर प्रदेश को कोविड मुक्त करने का संकल्प लिया है। मिर्जापुर के रमईपट्टी रोड स्थित जिला पंचायत सभागार में बाइफोर्ड इनोवेशन व सारथी फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह ने फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि बाइफोर्ड इनोवेशन की सेक्रेटरी सरस्वती दुबे ने प्रेस को बताया कि उनकी संस्था ने उत्तर प्रदेश को कोविड मुक्त करने का संकल्प लिया है। इसके तहत जनपद मिर्जापुर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर समेत उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ कार्य प्रारंभ किया जाएगा। माँ विंध्यवासिनी की कृपा से मिर्ज़ापुर में अपने सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चालू कर रही हूँ। हम हर घर को सैनिटाइज करने का संकल्प लिया है। हमने 6 से 7 महीने में 1,75,000 घर हम कवर करेंगे। सिर्फ मिर्ज़ापुर में ही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश के और भी 16 डिस्ट्रिक्ट में ये काम शुरू कर दिया है। और यूपी के अलावा हमने ये काम महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी चालू किया है। गाजीपुर जिले के गहमत थाना क्षेत्र में नशे में धुत कलयुगी मामा ने अपने 3 वर्षीय इकलौते भांजे की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। जहां इस खौफनाक हादसे को अंजाम देकर भाग रहे हत्यारोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों के रोने बिलखने से गांव में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के गमहर थाना क्षेत्र के 12 गांव में शाम करीब 5 बजे आरोपी मामा अमजद खान गांजा व भांग के नशे में घर में सो रहा था। अचानक उठा तो घर के आंगन में खेल रहे दिलदार नगर थाना क्षेत्र के मिर्चा निवासी भांजे दानियाल को कमरे में ले गया। वहां पलंग पर लिटाकर भांजे की चाकू से गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया। इसकी जानकारी दानियाल की मां शबाना खातून सहित परिवार के अन्य सदस्यों को हुई तो कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर के आसपास मौजूद लोग जब घर में पहुंचे तो नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। वहीं भागते समय घर के लोगों ने आरोपी को हत्यारा कहकर शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। 12 गाँव में आज सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने मायके में बच्चों के साथ रह रही थी। उसके भाई ने एक 4 वर्षीय बालक को आंगन में खेल रहा था, उसको ले जाकर के कमरे में चाकू से उसके गले को रेत करके उसकी हत्या कर दी। शबाना नामक महिला है, वो अपने मायके में 12 में रहती थी। उसके भाई ने ही उसके बेटे की चाकू से रेत करके हत्या की है। मृतक लड़के की उम्र 4 वर्ष है। उसके चाचा ने सूचना दी है हत्या की। अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के लक्सा रोड स्थित मारवाड़ी युवक संघ भवन में मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की ओर से अभिनंदन, करवा चौथ एवं दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। वाराणसी के लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की ओर से अभिनंदनम, करवा चौथ एवं दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करवा चौथ एवं दीपावली के मौके पर परंपरागत रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का संपूर्ण संग्रह देखने को मिला। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों के 30 स्टॉल लगाए गए, जिसमें हैंडमेड पॉट, पेंटिंग, बच्चों के खिलौने, मेहंदी, वंदनवार, कपड़े, साड़ी, कुर्ती इत्यादि के स्टॉल लगाए गए। वहीं दिव्यांग व असहाय लोगों के लिए निःशुल्क स्टॉल की व्यवस्था की गई थी। सारी फ्री क्लासेस होती हैं, मैं अपने पास सारी एनजीओ में फ्री क्लासेस देती हूँ। इसमें कोई चार्ज नहीं रहता। काफ़ी लोगों को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। फिर लाइफ में कार्यक्रम हो रहा है अपने आज दीपावली और करवा चौथ का ये शुभ अवसर है। सभी को शॉपिंग करने का शौक बहुत होता है और हम लोगों ने यहाँ पर इस मेले में या एक दिवसीय मेले में बनारस, कोलकाता, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, चुनार से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगवाए हैं, जिसमें महिलाओं को संपूर्ण शॉपिंग का पूरा अवसर दिया जाएगा। मऊ पहुंचे वाराणसी के डीआरएम ने मऊ जंक्शन रेलवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जंक्शन पर थोड़ी बहुत खामियां मिली हैं, जिसको जल्द ही ठीक किया जाएगा।
वाराणसी डीआरएम मऊ जंक्शन रेलवे का निरीक्षण करने मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के बाद पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने पर वहां कोविड-19 से संबंधित जानकारी ली। तत्पश्चात उन्होंने मऊ जंक्शन के सभी रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे डीजल लॉबी का निरीक्षण भी किया। वहीं निरीक्षण के दौरान रेलवे के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनता को होने वाली समस्याओं के विषय में भी जाना और जंक्शन पर चाक चौबंद व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। स्टेशन पर रहती है, तो अब कोविड के बाद जब सारी ट्रेन चलती हैं तो उसमें सारी सुविधाएं ठीक हैं कि नहीं, वही देखने के लिए आए हैं। और मऊ स्टेशन पर जो पैसेंजर एबिलिटीज है बहुत अच्छी, मतलब अभी तक मैंने जितना देखा इधर उसमें सबसे अच्छी कंडीशंस में है। थोड़ी सी और सुधार की गुंजाइश है, वो और की जाएगी, वो तो लगातार ये काम रहता है, लेकिन इन जनरल यहाँ पर बहुत अच्छा है। वो तो खामी तो होगा ही, अगर खामी नहीं होगी तो फिर हमारे लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत खामी मिलती है और उसी को दूर करने के लिए हम लोग लगातार का काम रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सर क्या खामियां मिली हैं? थोड़ी बहुत मामूली से। प्रतापगढ़ में बदमाशों को एक युवक पर तमंचा तानना भारी पड़ गया। जहां स्थानीय लोगों ने बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी, वहीं पिटाई के बाद एक बदमाश को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के पलटन बाजार स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान के पास असलहों से लैस बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर तमंचा तान दिया, जिसके बाद मोहल्ले में मौजूद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पिटाई के दौरान बदमाश का दूसरा साथी जान बचाकर भागने में सफल रहा, जबकि एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही सीओ सिटी ने भी मौके पर पहुंच करके स्थानीय लोगों से पूछताछ की और गिरफ्तार युवक को कोतवाली भेज दिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक लूट के मामले में वांछित भी चल रहा था। बलिया में हिमांशु त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां पार्टी कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। बलिया में हिमांशु त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 2012 में ही प्रबुद्ध सभा का गठन हुआ था। वहीं उन्होंने बीजेपी पर इस दौरान जमकर जुबानी हमला भी किया। देखिए, प्रबुद्ध सभा की बात अगर हम करें, आपको आज से नहीं 2012 से हमारे समाजवादी पार्टी में प्रबुद्ध सभा का गठन हो चुका है और हम पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक अपने प्रबुद्ध सभा को पहुंचा चुके हैं। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि हर पार्टी आज प्रबुद्ध सभा की बात कर रहा है, तो हमारी पार्टी ने, आपको याद होगा जब मुलायम सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे तब उस समय परशुराम जी की जयंती घोषित किए थे और ये भ्रष्टाचारी आतताई सरकार हमारे परशुराम जी की जयंती को हमसे लेने का काम किया। हमारे ब्राह्मणों की कितनी हत्या हो रही है। प्रबुद्ध समाज, आज बीजेपी प्रबुद्ध समाज की बात करती है, बीएसपी की बात करती है। बीएसपी की भी सरकार हम देख चुके हैं, जिसमें प्रबुद्ध सभा केवल सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ब्राह्मणों का वोट लिया गया और उसके बाद उनको दरकिनार कर दिया गया। हमारे अखिलेश यादव की सरकार 2012 में से 17 आप देखे होंगे, पूरे भारत में ऐसा बड़ा पार्क नहीं बना होगा, जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो हमारे जिले के जनेश्वर मिश्रा जी हैं उनके नाम पे बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी में मेरा अटूट विश्वास है। हम जानते हैं कि प्रबुद्ध समाज का अगर कोई पार्टी सहारा दे सकती है प्रबुद्ध समाज को, तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। हम डेवलपमेंट की बात करें, हम आज के युवाएं हैं, हम आज के युवा जो लैपटॉप और मोबाइल टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, हम कब तक हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और देश को लड़ाएंगे। हम आज विकास की बात करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, और ये आतताई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल हर मुद्दे पे, अगर आप किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो हिंदू राष्ट्र पे आ जाएगी और हिंदू मुसलमान की बात करने लगेगी, तालिबान पाकिस्तान की बात करने लगेगी। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। मिर्जापुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद का आगमन हुआ। इस दौरान वो विपक्षी पार्टियों पर हमलावर दिखे, जहां उन्होंने दावा किया कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद का जनपद मिर्जापुर में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विधि विधान से माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन बनेगा।
उन्होंने कहा कि मछुआ बाहुल्य सीटों पर निषाद पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के साथ ही चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली और कहा कि विपक्षियों के पास कोई भी मुद्दा है ही नहीं और वो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। मिर्जापुर आने का आपका उद्देश्य क्या था? विंध्यवासिनी का क्षेत्र विंध्य प्रदेश है और यहाँ हमारे एक विंध्य प्रदेश की महारानी थी विंध्यवासिनी जी, उनसे दर्शन करने आए थे और उनसे आशीर्वाद और वचन देने आए थे कि आपने जैसे लड़ाई लड़ी उस असुर शक्तियों से, वैसे मैं इस पिछली सरकारें जो रावण बनकर इस देश में काला कानून बनाती थी, रोजी रोटी छीनती थी और 70 साल से 2 जून की रोटी, घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ अन्याय किया और उन्हें सत्ता से रोकना है और दोबारा 2022 में एनडीए की सरकार लाना है और उन 2 जून की रोटी नहीं, उन्हें रोटी दिलवाना है, उनको घर दिलवाना, कपड़ा दिलवाना, उन्हें न्याय और सुरक्षा दिलवाना है। हर बिरादरी को बिना भेदभाव के उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ना। आज सिटी में एक कार्यक्रम है सम्मान समारोह का, हम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देने आए हूँ। मिर्ज़ापुर के लोगों ने इतना मेहनत किया कि आज उस लायक हुआ कि हमें सदन में आवाज़ उठाने, जिस सदन से काला कानून बनाकर हमारे लोगों को उजाड़ा गया था, उस सदन में हमें भेजकर कि काला कानून हट के फिर से इनको रोजी रोटी 2007 में जो छीना था भाजपा ने, वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन वापस किया जाए। इनके जो संविधान में लिखे हैं आरक्षण मझवार नाम से 70 साल से हाथी लूट रही है, वो केवट मल्ला उसकी पर्यायवाची जातियाँ राष्ट्रपति ने लिख रखा। राष्ट्रपति के आदेश का इन नेताओं ने घोटाला कर लिया, कांग्रेस ने अपना दल कमेरावादी की सारनाथ से ट्रैक्टर से निकलने वाले अधिकार यात्रा पर पुलिस का पहरा लग गया, जहां पार्टी अध्यक्ष कृष्णा पटेल सहित अन्य नेताओं के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं प्रशासन की अनुमति न मिलने से अपना दल के कार्यकर्ताओं में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी कड़ी में अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई। वाराणसी के सारनाथ महाबोधि इंटर कॉलेज के समीप अपना दल कमेरावादी की ट्रैक्टर से निकलने वाली रैली अधिकार यात्रा पर पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति न होने के कारण पार्टी अध्यक्षा कृष्णा पटेल सहित अन्य नेताओं के घर के बाहर फोर्स की तैनाती कर दी गई, जिस कारण अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी कड़ी में अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रही पल्लवी पटेल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सारनाथ स्थित महाबोधि इंटर कॉलेज के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची तो पुलिस से उनकी तीखी नोक-झोंक हो गई। इस दौरान अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह से अधिकार यात्रा को रोक करके सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अधिकार रैली निकालनी है, क्या कहाँ से निकल रही है और क्या कुछ चीज़ें? देखिए, अधिकार रैली जिसका कार्यक्रम आप सभी को सूचित किया गया, सूचना दी गई, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना था कि इस देश में हर व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए और क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा समाज जो है वो इस देश का बहुजन समाज है और आज हम जिस जन्मस्थली पर खड़े हैं, जिस स्थली पर खड़े हैं, बौद्ध स्थली पर, वहाँ से गौतम बुद्ध ने ये धर्मादेश दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हर समाज की बात की है और ऐसे ही समाज, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गमेरा हो, इस देश में उसके अधिकार सुनिश्चित नहीं है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उनको इस व्यवस्था के सबसे नीचे पायदान पर खड़े होने के बाद आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है कि हम उनको निचले पायदान से उठा करके बराबरी के पायदान पर खड़ा करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य के तहत अधिकार यात्रा को हमने शुरू करने का एक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जिसके लिए वाराणसी में जोरों शोरों से तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगामी शनिवार को वाराणसी आएंगे, जहां वो पीएम के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन भी करेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आते ही सीधे हुए मेहंदीगंज स्थित कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और इसी सर्किट हाउस में उसके बाद निरीक्षण करने के बाद सभी आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के लिए फिर जाएंगे। दर्शन पूजन करने के बाद इसी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह भदोही के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वाराणसी से कुलदीप चौरसिया, देन काशी न्यूज़।
वाराणसी के शिवाला स्थित जिम में काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में आगामी 24 अक्टूबर को लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 12वीं शेर बनारस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में आगामी 24 अक्टूबर को 12वीं शेर बनारस प्रतियोगिता का आयोजन लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया जाएगा। इस संदर्भ में शिवाला स्थित द जिम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद से बॉडी बिल्डरों के लिए किसी भी तरह के स्पर्धा का आयोजन नहीं किया गया है, जिससे उन्हें काफी निराशा है। वाराणसी के मैदान स्थित पराक्रम स्मृति भवन में भारतीय वैश्य चेतना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में वैश्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वाराणसी के मैदान स्थित पराक्रम स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद गांधी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में वैश्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वैश्य समाज की उपेक्षा करके कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। उन्होंने बताया कि वैश्य समाज राजनीतिक भागीदारी के लिए पूरे प्रदेश में मिशन चला रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां वैश्य समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका चयन हो रहा है। आज प्रेस वार्ता है कि वैश्य समाज को राजनीतिक भागीदारी मिशन मूवमेंट 2022 के क्रम में हो रहा है और हम लोग जो है सभी राजनीतिक दलों से मांग कर रहे हैं कि वैश्य समाज की जो 40 से 45% की जनसंख्या है उस हिसाब से राजनीति में भागीदारी दी और अपने पार्टियों में भागीदारी दें और वर्तमान समय जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का उसमें उत्तर प्रदेश के वैश्य और व्यापारी बहुल जो इलाका है वहाँ से वैश्य और व्यापारी नेता को ही जो है वहाँ पर विधानसभा का टिकट दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वैश्य समाज व्यापारी समाज स्वतंत्र है, हो सकता है कोई राजनीतिक फ्रंट बना के हम उतर जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई हो या उसके पहले भामा शाह का योगदान हो या उसके बाद बाबू बनारसी दास गुप्ता, बाबू चंद्रभान गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विगत कई दशकों से जो है उत्तर प्रदेश में वैश्य राजनीति को एकदम जो है पीछे कर दिया गया है और उसकी कहीं भागीदारी नहीं हो पा रही है। ये वैश्य समाज 90% व्यापारी है और कई लाख करोड़ के अमाउंट में माने GST देने का काम करता है, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार चला करते हैं, लेकिन जब सुविधा और लाभ लेने की बात है तो वैश्य समाज जीरो है। वाराणसी में चितईपुर चौराहे के समीप मछली बेचने वाली सुनीता और उसकी सहेली रीता की गोली मारकर हत्या के प्रयास के आरोप में चितईपुर थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी के पास से तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया। वाराणसी में चितईपुर चौराहे के समीप मछली बेचने वाली सुनीता और उसकी सहेली रीता को गोली मारकर हत्या के प्रयास के आरोप में चितईपुर थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुनीता को उसके समीप ही मछली की दुकान लगाने वाली सीमा के बेटे ने इसीलिए गोली मारी थी क्योंकि उसकी मां से उसकी बिक्री बहुत ज्यादा थी। ये उसे अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। वहीं पुलिस ने भी मुख्य आरोपी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं मुख्य आरोपी के पास से तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है, जबकि पुलिस को प्रकरण में एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी है। सोनभद्र के शिक्षा क्षेत्र घोरावल के ग्राम पंचायत मुर्तिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा मिड डे मील का राशन बेचने का सनसनीखेज मामला देखने को मिला, जहां मिड डे मील का राशन बेचते वक्त प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सोनभद्र के शिक्षा क्षेत्र घोरावल के ग्राम पंचायत मुर्तिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा मिड डे मील के राशन को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक को मिड डे मील का राशन बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और राशन को कब्जे में लेकर के ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे, जिसके लिए उन्होंने उप जिलाधिकारी घोरावल को प्रार्थना पत्र भी दिया है। वहीं ग्रामीण खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भी पहुंचे, लेकिन इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण वे प्रार्थना पत्र नहीं दे सके। जनपद सोनभद्र के शिक्षा क्षेत्र घोरावल के उच्च प्राथमिक विद्यालय मुर्तिया में एक बहुत तेजी से मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के मिड डे मील का जो राशन है वह गांव के ही दुकानदार के पास
बेचते समय वहाँ के ग्रामीण पकड़ लिए हैं और वो चावल अपने कब्जे में ले लिए हैं। जब से यह मामला हुआ है उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय पर आना ही बंद कर दिया गया है। आज हम जानेंगे, वहाँ के ग्रामीण हमारे साथ उपस्थित हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। अब जानते हैं कि क्या पूरा मामला था। आप मूर्तियाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, क्या है पूरा मामला जिसमें आप लोग प्रार्थना पत्र देने यहाँ पे? मामला ये है कि मास्टर चावल बेचते हुए कस्टमर को पब्लिक पकड़ा। हम मौके पर, हमको वहाँ बुलाया गया, हम भी मौके पर आए। हाँ। वहाँ देखे तो एक बड़ा चावल था और जो ले जा रहा था उसे पूछा गया। हाँ। चावल कैसे गया, कैसे क्या, तो बताया लगा कि उसे पूछे हम तो सही बताइए क्या है। तो कहे कि देखिए 18 रुपया, मतलब पहले तो कहना था कि नहीं ऐसे बात है कि नहीं मास्टर साहब घर के लिए कह रहे थे। हम कहना घर यार 70-80 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं, यहाँ चावल मूर्तियाँ से क्यों जाएगा मिर्ज़ापुर, वहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। तो उनसे हमने कहा गया सही से बता कि तुम्हारे FIR करेंगे हम। तू बोला हो कि हम 2 साल से 18 रुपये किलो चावल खरीदते हैं। तब मास्टर साहब का हमने बुलवाया मौके पर। मास्टर का नाम क्या है वहाँ के टीचर जो है? अशोक कुमार। ये बताएं कि अभी आप लोग आज यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी के पास आप प्रार्थना पत्र देने आए, इसके पहले भी कभी कहीं एप्लीकेशन दे चुके हैं आप लोग? जी, SDM साहब को दिए। तो अभी तक क्या कार्यवाही उनके द्वारा किया गया? वाराणसी में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 3 के तहत विभिन्न थानों में मेधावी छात्राओं को एक दिन की सांकेतिक अधिकारी नायिका नियुक्त किया गया। महिलाओं के स्वावलंबन और बच्चों के सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति फेज 3 के तहत वाराणसी के विभिन्न थानों में मेधावी छात्राओं को एक दिन की सांकेतिक अधिकारी नायिका नियुक्त किया गया। इसी क्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 11वीं की छात्रा अर्पिता गुप्ता भी सिगरात थाने में एक दिन की थाना प्रभारी बनी और अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने फरियादियों के फरियाद को भी सुना। तो वहीं रामनगर थाना प्रभारी अश्वनी पांडे द्वारा भी रामनगर सेंट फ्रांसिस कॉलेज के रिमझिम सिंह को एक दिन का नगर प्रभारी बनाया गया। आगामी 24 अक्टूबर को भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। जहां मुख्यमंत्री के आगमन के लिए विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी व्यवस्था की देखरेख में स्वयं ही जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भदोही जनपद में आगामी 24 अक्टूबर के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रही है, जहां जनपद में तेजी से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि भदोही के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए आला अधिकारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि भदोही की जनता बहुत ही सौभाग्यशाली है। शायद आज़ादी के बाद 70 वर्षों में जहाँ पे भदोही जनपद में एक आध बार कोई मुख्यमंत्री आया होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जिनकी चर्चाएं होती हैं उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की विशेष कृपा भदोही जनपद पे बनी हुई है। और यही कारण है कि आप इन 75 जिलों की अगर बात करेंगे तो भदोही जनपद विकास में एक गंगा बहाने का काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी विशेष कृपा भदोही के ऊपर बनी हुई है। आज इसी के तहत भदोही में तीसरी बार जो ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर कही जाती है, BNGIC इंटर कॉलेज के प्रांगण में 24 तारीख को यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी आ रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना भी चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शायद ये पहली ऐसी जनसभा होगी जो ऐतिहासिक जनसभा इस भदोही जनपद की होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने सहित तमाम वादों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस 40 सीटें जीतने की स्थिति में तो है नहीं और प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं को 40% टिकट दे रही हैं। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्होंने छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का ऐलान भी किया है, जिस पर अब यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस 40 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है और वो महिलाओं को 40% टिकट दे रही हैं।
मंत्री ने दावा किया कि यूपी में कांग्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं है। यही नहीं, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़े बड़े ऐलान और दावे कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस चाहे जो भी कर ले, जनता उनकी तरफ देखने वाली भी नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 40 सीट जीतने की जिनकी स्थिति नहीं है, वो महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही हैं। पंजाब में उनकी सरकार है, मणिपुर में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, गोवा में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। जहाँ पर कांग्रेस कहीं दिखाई भी दे रही है, वहाँ पर भी उनको इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि 40% ना सही 30% ही महिलाओं को हम टिकट देंगे। तो यहाँ जो उन्होंने बात कही है, उस बात में कोई दम दिलासा मिलता। 403 सीटों पर जिनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वो लोग महिलाओं को टिकट देने की बात, कोई मिले तब तो वो टिकट दें। और जो स्कूटी और मोबाइल की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, और चाहे वो जो दे ले, जनता उनकी तरफ देखने वाली नहीं है। 2022 में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में वापस आ रही है। तो क्या राजनीति में जिस तरीके से केजरीवाल ने एक शुरुआत की, या फिर अखिलेश यादव ने बोला जिस तरीके से कि हम लैपटॉप देंगे, और जो है जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि 300 यूनिट और 400 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जो फ्री पॉलिटिक्स की जो बात आ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसा कि अभी प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया कि हम स्कूटी और ये देंगे। प्रियंका वाड्रा के किसी ऐलान का कहीं कोई असर नहीं है। लोकतंत्र लाभार्थी परक योजनाओं के लिए ही चलाया जाता है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने आज 100 करोड़ लोगों को, दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया और फ्री में किया। तो जो भी इस प्रकार की योजनाएं हमारे द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं जनहित में, हम उस काम को जारी रखेंगे। बाकी लोग केवल उलझुल की बातें अपने को चर्चा में लाने के लिए करते हैं, जिनका न पब्लिक में कोई रिस्पांस है और न ही आगे वाले चुनाव में उनको कोई इसका लाभ मिलेगा। मऊ जिले के दीवानी कचहरी के एडीआर बिल्डिंग के सभाकक्ष में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का यही प्रयास है कि हर असहाय व निर्धन व्यक्ति को सुलभ न्याय प्राप्त हो। प्रोग्राम के तहत जो है पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका पर्पज़ है, उद्देश्य है कि गांव-गांव तक, जन-जन तक जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के सेक्शन 12 के लोग हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे, SC/ST के लोग, आपदा से पीड़ित लोग, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, आगजनी हो गया, जाति हिंसा हो गई, ऐसे लोग, जेल में रहते व्यक्ति, या जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को जो है हम निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जन तक उनको ये खबर मिल जानी चाहिए कि आपकी सुनवाई के लिए जो है विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद मऊ में है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, तथा अपने साथ तहसील स्तर के तहसीलों में तहसील विधिक सेवा समिति है, जिसके तहसीलदार महोदय जो है सचिव के रूप में वर्क करते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तथा साथ ही साथ इसमें आप गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का भी लाभ लेने के लिए आप परसू कर सकते हैं तहसील विधिक सेवा समिति को, या स्वयं मुझे विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद मऊ को। तत्काल जल्द से जल्द, जितनी इसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है, तत्काल हमको डायरेक्ट करना, उस पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जल्द से जल्द इसकी रिलीफ दिलाने की कोशिश की जाएगी, जो भी मामला है। वाराणसी के भेलुपुर थाना अंतर्गत सरायनंदन क्षेत्र में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं व्यक्ति की मौत से परिवार में मातम छा गया। वाराणसी के भेलुपुर थाना अंतर्गत सरायनंदन पटवापुरा क्षेत्र में 45 वर्षीय अशोक सिंह नामक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बता दें कि व्यक्ति किराए के मकान में रहता था। मृतक की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी। इसी बीच उसने ये जानलेवा कदम उठाया। मृतक के 2 बच्चे भी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।